अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपको अब्रॉड की एक अफ्तारी दिखाऊंगी और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब्रॉड में रहते हुए हमारा जो है अपनों से दूर फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन है। और साथ में ये भी दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पे जो सिंगल अपार्टमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं और वहाँ पे हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है। और साथ में जो है हमारे पास जो बाहर का मंजर है वो भी दिखाऊंगी। तो चले चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारी जो अफ्तारी का टाइम है वो 6:30 था, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हुई थी। हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी जो टाइम था 6:15 था। रास्ते में मैंने देखा बच्चे दीवार के ऊपर चढ़े हुए थे, जो कि बहुत ख़तरनाक था। मैं इनके लिए परेशान हो रही थी, लेकिन मेरी रूममेट ने मुझे कहा नूर जल्दी चलो, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हुए हैं, तो इस वजह से इनकी फ़िक्र करना छोड़ो, इनके पेरेंट्स हैं वो देख लेंगे इन्हें। फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले हमारी जो बाइक थी, हमने अपनी बाइक ढूंढी क्योंकि हमने उसको चार्जर पर लगाया हुआ था। और जैसे ही फिर हमें हमारी बाइक मिली, हमने उसको बाहर निकाला और उसको सेट किया और हमारी जो एक्सेसरीज़ थी जो ज़रूरी, उसको हमने बाइक में रखा और हम अपने सफ़र पर रवाना हो गए। फिर हमें रास्ते में याद है हमने ड्रिंक्स तो ली नहीं है, क्योंकि मेरी जो दूसरी रूममेट थी वो ऑलरेडी खाने पीने की चीज़ें वो हमारी लेके जा चुकी हुई थी। तो फिर हमने क्या किया कि हमने ये सोचा कि हम जो ड्रिंक्स हैं वो रास्ते में कोई भी हमारी जो शॉप आएगी वहाँ से हम ड्रिंक्स ले लेंगे। तो बस फिर हम यही कोशिश कर रहे थे कि हम टाइम से पहुँच जाएँ, लेकिन जो कि हमें नज़र आ रहा था हम टाइम से नहीं पहुँचेंगे। रास्ते में हमें एक शॉप नज़र आ गई, 24 आवर ये शॉप खुली रहती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें केमिकल्स पे होते हैं, सेहत के लिए अच्छी भी नहीं होती। तो इस वजह से हमने एक जूस लिया और जूस की पेमेंट करने के बाद हम यहाँ पे दोबारा से अपने सफ़र की तरफ आ गए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लाइन लगी हुई थी, तो इस वजह से हमारा टाइम भी यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट हो रहा था। तो जैसे हमारी बारी आई काउंटर पे, हमने इसको पे किया। पे करने के बाद हमने वहाँ से शो कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें पे करना पड़ता है शॉपिंग बैग के लिए भी। शॉपिंग बैग की भी पेमेंट की और उसके बाद हम बाहर निकल आए। तो रास्ते में जब मैंने देखा कि सामने वाली सोसाइटी के बाहर बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि ये ऑफ टाइमिंग था स्कूल का भी, इस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेने के लिए खड़े हुए थे। और इसके बाद हमने भी अपना सफ़र स्टार्ट किया। रास्ते का जो ये मंज़र है सूरज का रूप होने का, हमेशा से ही मेरा बहुत फेवरेट रहा है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये शो करता है, एक आपको नई उम्मीद देता है कि हमारा जो इत्तेका देने वाला दिन है ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हुआ है। तो इस वजह से मुझे हमेशा से ये बहुत ज़्यादा पसंद रहा है। तो मैं फिर अपने रूममेट के साथ बस बातें करते हुए इस सफ़र को और सनसेट के मंज़र को एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे। और तो वहाँ भी कह रहे थे कि हम टाइम से पहुँच जाए। तो जैसे ही हम जा रहे थे तो रास्ते में जो सूरज था वो बहुत ज़्यादा ग़रूब हो रहा था तेज़ी से, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हुए थे। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट होते होते भी बचा, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो जब तक हम पहुँचे ऑलरेडी अफ्तार का टाइम हो चुका हुआ था। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फ़ील हो रहा था कि हमारी जो गेस्ट हैं, हम जो बाकी भी फ्रेंड्स आई हुई हैं, वो भी हमारी वजह से वेट कर रही हैं और ऑलरेडी अफ्तार का टाइम हो चुका है। जो हमारी फ्रेंड जिसने हमें इनवाइट किया था वो भी हमारा वेट कर रही है। तो हमने जब बाहर देखा तो बाहर का मंज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, वाक़ई ही में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। क्योंकि ये सोसाइटी नहीं थी, ये एक शॉपिंग मॉल का एरिया था, जिसके ऊपर इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई हुई थी रेजिडेंशियल एरिया के तौर पे। और क्योंकि ये थोड़ा सा बिजनेस टाइप एरिया होता है, यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह होते हैं, तो रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे काउंट नहीं होता। लेकिन मेरी फ्रेंड फिर भी यहाँ पे रह रही थी, तो हमने जल्दी से अपनी जो है लिफ्ट का वेट किया, लिफ्ट में एंटर हुए और उसके बाद हम अपने फ्रेंड के साथ, जो मेरी बाकी रूममेट्स भी थी वो भी हमें लिफ्ट में मिल गई, तो हम फिर आगे की तरफ चल पड़े। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी अपनी दोस्त के अपार्टमेंट, इस वजह से मुझे अपार्टमेंट ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और फिर जैसे ही मैं अपार्टमेंट में अंदर एंटर हो गई तो सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड से माजरत की लेट आने के लिए, उसको रीज़न बताई कि क्या थी, ट्रैफिक जैम थी और थोड़ा सा हम खुद भी लेट हो चुके हुए थे। तो इस वजह से उसने हमारी जो थी गिल्टी, उसको माजरत को कबूल किया। और उसके बाद फिर हमने अपनी जो गपशप थी उसको वहीं पे ख़त्म करते हुए हमने अपने खाने की लिबास पे तवज्जो दी, जो कि उसने माशाल्लाह बहुत अच्छे से खाने बनाए हुए थे और पाकिस्तानी याद ताज़ा हो गई। और हमने फिर जल्दी से दुआ मांगी और मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई थी, जिसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि बहन मैंने वज़ू करके फिर मैंने लगाई है नेल पॉलिश, तो इस वजह से मेरा रोज़ा भी है और मेरी नमाज भी हो सकती है। तो फिर मैंने खजूर खाई। खजूर खाने के बाद मैंने जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय किया इस टाइम को। और देखिए माशाल्लाह से इसने जो है चिकन को इसने रोस्ट किया हुआ है और साथ में चावल चने वाले बनाए हुए हैं, रायता है, फ्रूट चाट है और उसके बाद दही भल्ले। दही भल्ले वाह। तो फिर जैसे मैंने थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि पेट पूजा भी लाजमी थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने दूध सोडा पिया, क्योंकि मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और इसी दौरान में मैंने, मेरी बाकी फ्रेंड्स ऑलरेडी नमाज़ पढ़ चुकी हुई थी, तो जैसे ही मेरी बारी आई मैंने भी नमाज़ कंप्लीट की। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपनी दोस्तों के पास फिर दोबारा से वापस आके बैठ गई और उनके साथ गपशप करने लगी, क्योंकि अब हम फाइनली, हमारी पेट पूजा हो चुकी हुई थी, तो अब हम फ्री थे, आराम से उनसे हम बातें शातें कर सकते थे। तो फिर हमारे खाने का एक दोबारा से राउंड स्टार्ट हुआ। तो हम सब ने राइस लिए, राइस के बाद उसके ऊपर हमने दही भल्ले डाले और अपना खाना हमने स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि मेरी ये फ्रेंड जो है ये सिंगल अपार्टमेंट में रहती है, तो यहाँ पे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, तो इस वजह से हम क्योंकि मुसाफिर हैं तो इसलिए हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तो उसने भी डिस्पोजेबल प्लेट्स का इंतज़ाम किया हुआ था, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। इससे आपका टाइम भी बचता है और मेरे जैसे जो लोग हैं बर्तन धोने से जान छट जाती है जिनकी, उनसे भी बचत हो जाती है। तो इस तरीके से फिर जैसे ही हमने चावल कंप्लीट किए तो उसके बाद जी बारी आई रोस्ट की, फिर हमने रोस्ट भी खाया और उसके बाद फिर हमारा गपशप का एक दौर चला, चाय वगैरह हमने पी और इसी तरीके से हम गपशप करते हुए अपनी डेली लाइफ को, फैमिली मेम्बर्स को रूटीन कैसे चल रही है, रमज़ान की रूटीन कैसे चल रही है, क्योंकि रमज़ान की वजह से हम सबकी स्टडी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। तो इस वजह से बस इसी तरीके की बातें वगैरह करते हुए हम अपना टाइम गुजार रहे थे और एक दूसरे को अपने हालात से आगाह कर रहे थे और अपने अपने जो आजकल की मुश्किलात हैं या आजकल जो हमारी लाइफ में न्यू चल रहा है वो हम डिस्कस कर रहे थे और उसको हम शेयर कर रहे थे। और देखिए जी, हमने चटपट से सारा खाना हमने ख़त्म कर दिया हुआ था, खाना खा के हम बैठ चुके हुए थे और बस हम वेट कर रहे थे कि हमारी एक फ्रेंड आने वाली थी, उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मेरे लिए जो मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो सबसे पहला होता है विंडो व्यू में चेक क्लास में करती हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी फ्रेंड्स को छोड़ के विंडो व्यू के लिए आ गई और देखे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त विंडो व्यू है और हमेशा से मुझे फ़ैसिनेट करता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ मैं सबसे पहले विंडो खोल के ग्लास भी देखती हूँ। अब क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो इसलिए मैं आ गई। ये देखिए सिंगल अपार्टमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से इन्होंने सजाए हुए होते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये ऑलरेडी जो भी यहाँ पे डेकोरेशन होती है, बेड होता है, उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन आ गया, उसके बाद जो भी यूटेंसिल्स हमारी होती हैं, फ्रिज है, वटेवर जो भी कुछ होता है वो सारा हमें लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करता है। हमें क्या होता है बस अपना सामान लेके आके हमने बैठना होता है, हमें यहाँ तक कि मैट्रेस भी नहीं लेना पड़ता है। यहाँ पे छोटा सा अपार्टमेंट होता है और इसकी जो प्राइस है वो कदरे ज़्यादा होती है शेयर्ड अपार्टमेंट की निस्बत। और ऐसे ही रात में 9 बज गए तो हमने अपनी फ्रेंड को अलविदा किया और वापस बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए तो हम लिफ्ट का वेट कर रहे थे। यहाँ पे 4 लिफ्ट्स थी लेकिन इस टाइम पे कोई भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने देखा मेरे पीछे जो लिफ्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, बस मैं उसके बाहर खड़ी होकर वेट करने लगी और जैसे ही वो आई तो मैं अपनी लिफ्ट में एंटर हो गई और हम यहाँ से जैसे ही बाहर निकले तो जहाँ पे जो शूशु था, मेरी एक आदत है मैं जब भी कहीं आती जाती मैं शूशु को जो है सिक्योरिटी गार्ड को मैं लाजमी सलाम वगैरह करती हूँ। तो जब हम बाहर निकले तो माशाल्लाह इस टाइम बाहर का मंज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हर तरफ अंधेरा था लेकिन रोशनियों की वजह से ये मंज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने और मेरी दोस्त ने ये डिसाइड किया कि चलो जी, खाना तो हमने खा लिया, घर जाके अब कुछ नहीं करना तो क्यों ना इस एरिया का एक राउंड ही लगा ले। तो ये देखें माशाल्लाह ऊपर मंज़र कितना खूबसूरत है, कितना मैजिकल है। तो बस हम बस देख रहे थे कि हम आसपास के मंज़र को इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि चाइना में दिन से ज़्यादा रात का मंज़र ज़्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ आपको लाइटिंग नज़र आती है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक खुशी का एहसास होता है कि आप यहाँ पे चाइना में भी अकेले अपने आप को फ़ील नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक ये मज़े की बात है कि जहाँ पे भी जो एरिया होता है वहाँ पे इन्होंने चाइनीज़ में आई लव डैट एरिया लिखा हुआ होता है। तो मैंने भी वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाए। जैसे मैं आगे की तरफ मूव किया तो वहाँ पे मुझे एक चाइनीज़ बच्चा नज़र आया जो कि बहुत हैरानगी के साथ हमें देख रहा था। उसकी हैरानगी की वजह क्या थी, वो ये थी कि हमने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था और यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस को देख के वो हैरान हो रहा था कि ये कौन सी मखलूक आ गई हुई है। तो फिर उससे जब हमने गपशप की, बात वगैरह की चाइनीज़ में, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। तो फिर हमने उसको वहीं पे शॉप हंगियों को बाय बाय किया और उसके बाद हम आगे की तरफ निकल पड़े। तो इस तरीके से मेरा आज का व्लॉग मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।